मेरे प्रिय साथियों और देश के मेहनती किसान भाइयों बहनों, आप सभी से फोल्डेड हाथों से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं राजधानी नई दिल्ली से आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर लेकर आया हूं जो सीधे आप सभी किसानों से जुड़ी हुई है। पिछले कई महीनों से देश भर के करोड़ों किसान जिस घोषणा का इंतजार कर रहे थे, उसे लेकर अब स्थिति काफी हद तक साफ हो चुकी है और सरकार की ओर से 22वीं किस्त से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। इसी के साथ किसानों के हित में एक बड़ा आर्थिक प्रावधान भी स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत लगभग 580 करोड़ रुपए का बजट किसानों के कल्याण और योजनाओं के संचालन के लिए मंजूर किया गया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और कई किसानों की आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह तय तारीख कौन सी है जिस दिन यह किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस महत्वपूर्ण तारीख के बारे में मैं आपको इस जानकारी के अंत में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस पूरी जानकारी को धैर्य से सुनें और बीच में किसी भी हिस्से को छोड़कर आगे न बढ़ें, क्योंकि अगर कोई जरूरी बिंदु छूट गया तो आपको योजना से जुड़ी वह अहम जानकारी नहीं मिल पाएगी जो आपकी 22वीं किस्त से संबंधित प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आखिर वह तय तारीख कौन सी है जब आपके खाते में 22वीं किस्त की राशि पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इस बार जो निर्णय लिए गए हैं उनका दायरा पहले की तुलना में कहीं बड़ा है। वर्ष 2026 के बजट सत्र के बाद सरकार की ओर से किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 58,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि को स्वीकृति दी गई है और इसका उद्देश्य उन मेहनती अन्नदाताओं तक लाभ पहुंचाना है जो दिन भर खेतों में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं। किसान वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती, और जो लोग खेत में पसीना बहाना जानते हैं वे अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत भी रखते हैं। इसी सोच के साथ सरकार लगातार योजनाओं को मजबूत करने और किसानों तक लाभ समय पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है ताकि हर पात्र किसान को उसका अधिकार मिल सके। आज की यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें उन फैसलों का जिक्र है जो आने वाले समय में किसानों की आर्थिक मदद को और व्यवस्थित बनाने वाले हैं। इसी बजट मंजूरी के साथ कई नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव पर भी काम किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ ज्यादा पारदर्शिता और तेजी से किसानों तक पहुंच सके। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस ऐतिहासिक दिन का इंतजार करोड़ों किसान कर रहे हैं और 22वीं किस्त से जुड़ी जो अंतिम तारीख तय की गई है उसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको इस पूरी चर्चा के अंत में दी जाएगी। इसलिए धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहना जरूरी है क्योंकि इस बार नियमों और प्रक्रिया में हुए बदलाव को समझना हर लाभार्थी किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अब वह समय आ गया है जब देश का किसान केवल अन्न उत्पादन तक सीमित न रहकर आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण आधार बने। और इसी उद्देश्य के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको उस महत्वपूर्ण तारीख के बारे में बताने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। बस आपसे निवेदन है कि थोड़ा और धैर्य बनाए रखें और पूरी जानकारी ध्यान से सुनते रहें। इस बार जो लगभग 58,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट स्वीकृत किया गया है उसका लाभ सीधे उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जिनका आधार नंबर, बैंक खाता तथा भूमि से जुड़ी जानकारी सही तरीके से योजना के रिकॉर्ड में जुड़ी हुई है। सरकार की कोशिश रही है कि तकनीक को इतना सरल बनाया जाए कि हर किसान बिना किसी परेशानी के अपनी प्रक्रिया पूरी कर सके। इसलिए अब मोबाइल के माध्यम से भी कई सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और किसान घर बैठे ही अपने चेहरे की पहचान के जरिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं, जिससे खासकर बुजुर्ग किसानों को बार बार किसी केंद्र पर जाकर अंगूठा लगाने जैसी परेशानियों से बचाया जा सके। दूसरी ओर कृषि विभाग और संबंधित मंत्रालय लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि जब भी राशि जारी की जाए तो देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से और लगभग एक साथ पूरी की जा सके। जब इरादा मजबूत होता है तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं और इसी भावना के साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और उनकी मेहनत का सम्मान हो।
उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले त्योहारों के समय किसानों के घरों में आर्थिक राहत और खुशहाली का माहौल बने और हर किसान परिवार को यह महसूस हो कि उनकी मेहनत और योगदान देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, सरकार का प्रयास यही है कि देश के हर पात्र किसान के चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक दिखाई दे और आने वाले त्योहारों के समय किसी भी योग्य किसान को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इस बार जो लगभग 58,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट स्वीकृत किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित सहारा मिल सके और जो आर्थिक सहायता तय की गई है वह बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे। ये राशि केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की मेहनत का सम्मान है जो दिन रात खेतों में काम करके पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। सरकार का मानना है कि जब किसान मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और जब किसान के घर में समृद्धि आती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। इसी कारण संबंधित विभाग लगातार यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि किसानों की किस्त के बीच आने वाली हर संभावित परेशानी को समय रहते दूर किया जा सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक के विलय होने, खाते के निष्क्रिय हो जाने या आईएफएससी कोड में बदलाव हो जाने जैसी तकनीकी वजहों से सरकार द्वारा भेजी गई राशि बीच में अटक जाती है और किसान तक समय पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए किसानों को भी सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसान भाइयों की मेहनत की कमाई और उनका यह अधिकार किसी भी वजह से एक दिन के लिए भी अटक कर रह जाए और सहायता राशि आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनें और समय रहते कुछ जरूरी जांच जरूर कर लें। सबसे पहले अपनी बैंक पासबुक या बैंक डायरी को देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय है या नहीं और वह आपके आधार नंबर से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। कई जगह बैंकों के आपस में विलय होने के कारण शाखाओं के नाम या आईएफएससी कोड में बदलाव हो जाता है। इसलिए यह भी देख लेना जरूरी है कि यदि आपके बैंक में कोई बदलाव हुआ है तो नया आईएफएससी कोड योजना के पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट है या नहीं। सरकार का उद्देश्य साफ है कि किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंचे ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही बुजुर्ग किसानों और उन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। इसलिए अब कई सेवाएं मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर पीएम किसान ऐप में ऐसी सुविधा दी गई है जिसके जरिए किसान बिना किसी केंद्र पर जाए घर बैठे ही अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इसके लिए अब अंगूठे के निशान या बायोमेट्रिक मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से केवल चेहरा दिखाकर पहचान की पुष्टि की जा सकती है, जिससे खासकर बुजुर्ग किसानों को बार बार बाहर जाने की परेशानी से राहत मिल सके।